Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. अचानक से यादव जी आप जो समाजवादी पार्टी से कमल के फूल पे पहुंच गए साइकिल से, कौन सी नीति पसंद आ गई आपको? ऐसा क्या लगा कि इसकी ज़रूरत पड़ी है? इंसान को सबसे ज़्यादा अपना सम्मान प्यारा होता है और समाजवादी पार्टी के लिए निरंतर कोई कार्यकर्ता काम करता है और कार्य करते करते अगर किसी को फिर भी सम्मान को ठेस पहुंचे, सम्मान ना दे सकें, तो इससे अच्छा है कि उनको छोड़ देना ही अच्छा है। समाजवादी पार्टी के लिए मैंने निरंतर कार्य किया। आज मैंने भारतीय जनता पार्टी का साथ पकड़ा है। ज़मीन से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति होता है उसे लगता है कि छोटी छोटी समस्याएं जो क्षेत्रों की रहती हैं, उन समस्याओं को अगर मैं पूरा नहीं कर सकता तो मैं समझता हूं कि मेरा पद पर रहना कोई बेकारी है। एक नेता 20 साल में बनता है और ख़त्म उसको करो तो एक दिन में ख़त्म हो जाता है। महेंद्र सिंह राजपूत जैसे लोग, रघुराज सिंह जैसे लोग, सुखदेवी वर्मा जैसे लोग और महाराज सिंह यादव जैसे लोग, प्रेमदास कठेरिया जैसे लोग सीधे नेताजी ने बनाए थे, लेकिन इन लोगों ने ख़त्म करने का काम किया। समाजवादी पार्टी से पूर्व सांसद रहे प्रेमदास कठेरिया मेरे साथ हैं यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य सचिन यादव हैं और पूर्व प्रत्याशी लोकसभा के समाजवादी पार्टी से कमलेश कठेरिया जी भी हैं। इनके साथ प्रधान भी हैं, कुछ लोग और भी हैं। कई सारे लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लखनऊ में ली है, लौट के आए हैं। इनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। इन सबसे जानने की कोशिश करते हैं कि समाजवादी पार्टी से अचानक भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता लेने के पीछे मूल वजह क्या है, क्योंकि इटावा से ये लोग समाजवादी पार्टी से एक लंबे अरसे से जुड़े रहे हैं और कार्य करते रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी से अलग होकर के भारतीय जनता पार्टी में ऐसा क्या पसंद आ गया जो इन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी में आस्था जताई है। सचिन जी, कितने लंबे समय से आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए रहे? मैं तो जन्म से समाजवादी रहा हूँ और लगातार मैं समाजवादी पार्टी के लिए काम किया है मैंने। अभी किस पद पे थे? मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ अभी तो, और समाजवादी पार्टी के लिए मैंने निरंतर कार्य किया। आज मैंने भारतीय जनता पार्टी का साथ पकड़ा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए ईमानदारी से काम करने का निर्णय लिया है। क्या ऐसी चीजें हुई जो समाजवादी पार्टी की नीति आपको पसंद नहीं आई और भाजपा में आस्था जाग गई? अचानक से क्या हुआ, क्योंकि चुनाव का समय चल रहा है? देखिए, लगातार किसी व्यक्ति का अपमान और लगातार कहीं पर भी आप जाइए, अगर कोई पार्टी का नेता किसी भी प्रकार का कार्यकर्ता का काम नहीं करता है तो उसकी आवाज़ उठाने का काम, आवाज़ उठाने की जिम्मेदारी हम लोगों की बनती है, जिसको निरंतर अनदेखा किया जा रहा था, जिसके चलते हम लोगों ने आज कदम उठाया है और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने का निर्णय लिया है। क्या ऐसी अपमानजनक बात आपको लगी जिसकी वजह से आपने भाजपा ज्वाइन कर ली और सपा से अलग हो? देखिए, निरंतर जब कार्यकर्ताओं का काम नहीं होता है, जो व्यक्ति हम लोगों से जुड़े होते हैं, आप कहीं से भी देखिए, जमीन से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति होता है उसे लगता है कि छोटी छोटी समस्याएं जो क्षेत्रों की रहती हैं, उन समस्याओं को अगर मैं पूरा नहीं कर सकता तो मैं समझता हूं कि मेरा पद पर रहना कोई बेकारी है। लेकिन ऐसी स्थिति में जो बात आप कह रहे हैं, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, तो फिर समाजवादी पार्टी में कहां से आपका? देखिए, जिला पंचायत अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के इटावा के हैं और मैं उनके ही बोर्ड का मेंबर हूं, तो इसलिए जिम्मेदारी अध्यक्ष की बनती है कि सदस्य के सभी कार्यों को करने की। लेकिन आपके जिला अध्यक्ष ने कहा है, समाजवादी पार्टी प्रदीप ने, कि सत्ता भोगी हैं ये लोग, सत्ता की वजह से। शायद उन्हें जानकारी नहीं है। वैसे तो मुझे लगता है कि वो समझदार जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें कुछ जानकारी थोड़ी सी कम होगी कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत में आई, देश में आई थी, और उत्तर प्रदेश में 2017 से। तो अगर हम सुविधाभोगी होते तो हम 2014 में दामन थाम लेते। इतने दिन क्यों पड़े रहे हम लोग वहाँ? लेकिन अचानक से क्या ऐसा आपके साथ हुआ जिसको लेकर के आपने अभी भी बात पूरी बताई? देखिए, जब बात आती है तभी लोग कदम उठाते हैं और पूरी समाजवादी पार्टी इस बात को जानती है और बड़े बड़े नेता भी जानते हैं। कि आपने इसके बारे में वरिष्ठ नेताओं
सभी को जानकारी है, सभी को जानकारी है इस बारे में। लेकिन जो धृतराष्ट्र बनने का काम इस समय समाजवादी पार्टी में चल रहा है, जिसके चलते आपको पता होगा कि लगातार उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा की सीटों पर 2 या 3 बार प्रत्याशी बदले जा चुके हैं। कोई प्रत्याशी हवाई जहाज से भेजा जाता है, तो कोई प्रत्याशी हेलीकॉप्टर से भेजा जा रहा है। आप अपनी बात बताइए कि आप इटावा में हैं और आप जिला पंचायत सदस्य हैं वर्तमान में, और जिला पंचायत अध्यक्ष की तरह से कौन सी उपेक्षा की गई, क्या परेशानी? देखिए, विकास के कार्य हम लोगों का पहली प्राथमिकता रहती है। अगर हमसे जुड़ा कोई व्यक्ति या ग्रामीण क्षेत्र का विकास में कराने में अगर अक्षम हूँ, अगर मैं काम नहीं करा पाता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं पद पर नहीं मुझे रहना चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि उनसे दूर होना ही बेहतर है। इसलिए मैंने ये कदम उठाया और भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। मेरे साथ हैं पूर्व सांसद प्रेमदास कठेरिया जी। इससे पहले जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे हैं समाजवादी पार्टी में। सर, आपसे सवाल है कि आज भारतीय जनता पार्टी में आपने सदस्यता ली, किनके समक्ष ली है और कितने लोगों को आपने शामिल करा? अभी अभी मैंने लखनऊ में माननीय ब्रजेश पाठक के नेतृत्व में सदस्यता ग्रहण की है और 150 की लिस्ट उनको सौंपी गई है और अभी जिले पे कार्यक्रम करेंगे। 1500 बहुत खास मजबूत लोग शामिल होंगे। क्या ऐसा रहा जिसकी वजह से आप इतने समाजवादी पार्टी ने आपको सांसद बनाया, जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया और आज भारतीय जनता पार्टी में आपकी आस्था जग गई? माननीय मुलायम सिंह नेताजी का ये सपना था, गांव से गरीब आदमी उठ के ऊपर पहुंचे। एक नेता 20 साल में बनता है और खत्म उसको करो तो एक दिन में खत्म हो जाता है। महेंद्र सिंह राजपूत जैसे लोग, रघुराज सिंह जैसे लोग, सुखदेवी वर्मा जैसे लोग और महाराज सिंह यादव जैसे लोग, प्रेमदास कठेरिया जैसे लोग सीधे नेताजी ने बनाए थे, लेकिन इन लोगों ने खत्म करने का काम किया। लोगों ने किसके समाजवादी पार्टी के जो मेन जो लीडर हैं। क्या लगता है आपको कि ऐसा भी माना जा रहा है कि टिकट की दावेदारी थी आपकी, इस बार लोकसभा में टिकट ना मिलने की वजह से आपकी नाराजगी हुई और आपने भाजपा ज्वाइन कर लिया? हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, 92 से पार्टी में लगे हैं और हर आदमी उम्मीद रखता है जो राजनीति करता है तो कोई बाबा नहीं होता, माला जपने के लिए नहीं आता है, चुनाव लड़ने के लिए आता है, सम्मान के लिए आता है, लोगों की मदद करने के लिए आता है। और जब से चुनाव हुआ ये 14 के बाद एक भी समीक्षा नहीं की गई, एक भी किसी से पूछा नहीं गया, कोई कार्यकर्ता से बात नहीं की जाती है, किसी को चाय घर पे चाय नहीं पिलाई जाती है, बुलाया नहीं जाता है, सम्मान नहीं किया जाता है। ये बड़ी उपेक्षा हो गई है। पार्टी में तानाशाही है, तानाशाही की वजह से लोग दल छोड़ रहे हैं। आपको कौन सी ऐसी नीति भाजपा की अच्छी लगी जो आज आपने उप मुख्यमंत्री के सामने वहां सदस्यता ली? आप तो जिले इटावा के पत्रकार हो और सब जानते हो मोदी जी ने कितना विकास किया, हाईवे बनवाए पूरे देश में, इतने हाईवे कभी नहीं बने। स्वच्छता अभियान, जब ट्रेन स्टेशन पे जाते हो, ट्रेन में जाते हो, हर एक कर्मचारी लगाया है और गांव गांव टंकी बना दी। इतना विकास किया, मेडिकल बना दिए, इतना विकास किया कि आज दिन तक हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद किसी ने नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से इस समय वर्तमान में लोकसभा प्रत्याशी रामशंकर कठेरिया है जी हैं, जो कभी प्रतिद्वंदी थे आपके, और इस बार जो है आप उनके समर्थन में क्या वोट? राजनीति में कोई किसी का प्रतिद्वंदी नहीं होता है, समय सब कुछ होता है, समय रहते हुए लोग बदल जाते हैं। राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। शीर्ष लीडर में किन से आपको परेशानी हुई, किन से अपमान हुआ है जिसको लेकर के आप आज? मैंने आपको बताया, अगर पूरे लोकसभा में 50 लोगों से पूछ के टिकट वितरण हो जाता तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। लेकिन जो सांसद आपको बनाया समाजवादी पार्टी ने, जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, क्या उसका ऋण चुकाने का वक्त अब नहीं था? समय होता है, ये तो सब समय की देन होती है। परिस्थितियां थी इसलिए हमें बनाया। हम लोग संघर्ष करते रहे, लोगों के बीच में जाते रहे, गरीबों की मदद करते रहे, तो इसलिए ये सब आज भी मुझे बड़ी खुशी की बात है और मैं अपने को गौरवान्वित समझता हूँ कि आज भी इटावा से लेके सिकंदर तक अगर हम निकलें तो 3 दिन में पहुंचे, इतने हमारे लोग हैं। रामशंकर कठेरिया को कितने मतों से जीत हासिल होगी? रामशंकर कठेरिया का तो एक तरफा चुनाव है। आप जानते हैं चम्बल और जमुना के
और वहाँ बहादुरपुर से लेके भाल तक एक तरफा वोट है, और ये हाईवे के किनारे पूरा वोट है। अब ये सेंगर नदी के किनारे कुछ वोट समाजवादी पार्टी का है, तो इससे क्या होना है। हमारा लक्ष्य नहीं, जनता जिताएगी, कम से कम 2 लाख से तो जीतेंगे हम जैसे लोग लड़े तब वो कितने 60,000 के लगभग हारे थे हम, और अब तो कुछ जो कैंडिडेट है वो कुछ है ही नहीं, वो तो जीरो है। वो लोग वो ग्राम पंचायत भी नहीं जीत सकता है, वो लोग सवाल लड़ रहा है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है समाजवादी पार्टी के लिए। क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी में जितेंद्र दोहरे को वोट नहीं मिलेगा? वोट तो बसपा के जिला अध्यक्ष भी है। बसपा के जिला अध्यक्ष रहे, उससे कोई लेना देना नहीं। बसपा क्या है आप सब जानते हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कैंडिडेट में कोई दम नहीं। कमलेश जी, पिछली लोकसभा में आप प्रत्याशी रहे समाजवादी पार्टी से और रामशंकर कठेरिया आपके प्रतिद्वंदी रहे। अचानक से भारतीय जनता पार्टी में अब उनके समर्थन में आप खड़े हैं। कौन सी नीति आपको पसंद आ गई और क्या क्यों ऐसा निर्णय लिया? निर्णय कुछ नहीं, राष्ट्रवाद को देखते हुए देश में विकास हो रहा है, और हमारी जो समाजवादी पार्टी पुरानी पार्टी थी उसमें जो नीतियां हो रही हैं आजकल वो बहुत खराब हो रही। पुराने कार्यकर्ता को कोई नहीं पूछ रहा, कोई समीक्षा नहीं होती दल में, कौन क्या कर रहा है। बाहर दलों से लोग आए, उन्हें लॉन्च कर दिया जाता, जहाज से आए और तुरंत कैंडिडेट बना दिया जाता है। तो इस तरह की नीतियों की वजह से और अपेक्षा हो रही बहुत ज्यादा। जब सम्मान नहीं मिलेगा आदमी को तो फिर वो अपने घर बैठेगा या कहीं और चल फिर के देखेगा। अभी तक प्रतिद्वंदता पे जब आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच में समाजवादी पार्टी की नीति बताते थे, भाजपा का विरोध करते थे, अब आप लोगों के बीच में जाएंगे तो क्या ऐसा नहीं लगेगा कि वो लोग ये बात कह सकते हैं कि अब आप चुनाव प्रचार में उतर गए हैं और अभी तक आप भाजपा सपा के पक्ष में थे, अब भाजपा के पक्ष में? ऐसा कुछ नहीं है, दल होता है, दल की अलग अलग विचारधाराएं होती हैं। समाजवादी पार्टी की अलग विचारधारा है, वो विचारधारा से हट गई है, और बीजेपी राष्ट्रवाद को देखते हुए और विकास को देखते हुए उसके साथ लोग जुड़ रहे हैं। मैं नहीं जुड़ रहा हूँ, पूरे देश की जनता बीजेपी के साथ है। आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के विकास कार्यों को देखते हुए सभी धर्म जात के लोग बीजेपी के साथ आ रहे हैं। क्या नाम है? अभिषेक कठेरिया। अभिषेक जी, किस पद पर थे? क्या अभी कोई दायित्व? नहीं, मैं तो कार्यकर्ता था समाजवादी पार्टी। अचानक से आज कैसे श्रद्धा आपको भी जागी? आप नहीं, मैं कठेरिया हूँ, और इटावा लोकसभा का जो भी कठेरिया था वो सांसद जी से जुड़ा था। जब सांसद जी जा रहे तो फिर हम क्यों नहीं जाएंगे भाई? सीधी सी बात है भाई, जहाँ सांसद जी हैं वहाँ कठेरिया वोट जाएगा, और हम तो सांसद जी के बहुत ही चहेते रहे, आज भी हैं। सीधी सी बात ही है। कितने समर्थक ऐसे हैं? 1 लाख वोट सीधा ट्रांसफर होगा, 1 लाख सीधा वोट बीजेपी में जाएगा, सपा का। क्या नाम है आप? सहवीर सिंह यादव। कहाँ, कौन सा दायित्व? इस समय मैं कार्य करता हूँ, कोई दायित्व पद नहीं है मेरे पास। अचानक से यादव जी आप जो समाजवादी पार्टी से कमल के फूल पे पहुंच गए साइकिल से, कौन सी नीति पसंद आ गई आपको? ऐसा क्या लगा कि इसकी जरूरत पड़ी है? इंसान को सबसे ज्यादा अपना सम्मान प्यारा होता है, और समाजवादी पार्टी के लिए निरंतर कोई कार्यकर्ता काम करता है, और कार्य करते करते अगर किसी को फिर भी सम्मान को ठेस पहुंचे, सम्मान ना दे सके, तो इससे अच्छा है कि उनको छोड़ देना ही अच्छा है अपना सम्मान बरकरार रखने के लिए। और बीजेपी को तो आप देखते जा रहे हैं कि निरंतर विकास पे विकास किए जा रही है, तो हम लोग उससे प्रभावित होकर बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। कौन सा ऐसा अपमान हुआ जो आप बताना चाहते हैं कि हाँ लोगों तक जाना चाहिए? नहीं, अपमान तो ऐसा, मतलब समाजवादी पार्टी जो है अपने मुद्दों से भटक चुकी है। हम लोग कोई अपने, उनसे हम जुड़े हुए हैं, हम लोगों से कोई जुड़ा हुआ है। कोई अगर परेशान हो रहा है तो उनकी अगर उन तक खबर पहुंचा रहे हैं, शिकायत पहुंचा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि छोड़ो छोड़ो, आप जानो, अपना आपका काम जाने। जब वो मदद नहीं कर पा रहे हैं तो उससे अच्छा तो है कि हम अपने कार्यकर्ता की बात सुन सके, जिससे कह सके, जहाँ समस्या का समाधान हो सके। तो समस्या का समाधान नहीं होता तो क्या फायदा है उनसे? कितना फर्क पड़ेगा आपके जाने से? कितने आप समाजवादी वोटर्स को भाजपा में ट्रांसफर करें? मिनिमम 1 लाख से ऊपर ट्रांसफर होगा, मिनिमम। देखिए, मेरे साथ थे समाजवादी पार्टी के वो
कार्यकर्ता पदाधिकारी, जो सांसद, पूर्व सांसद और जिला पंचायत सदस्य, जिनको ये लगा कि समाजवादी पार्टी अपनी नीतियों से भटक रह गई है और शीर्ष नेतृत्व के द्वारा उनकी बात नहीं सुनी गई और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इनको अपमान भी महसूस हुआ है, जिसको लेकर ये भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था जताते हुए सदस्यता ली है। अब देखने वाली बात है कि जो ये दावा कर रहे हैं लोकसभा के इस चुनाव में कितना प्रभाव डाल पाएंगे, यह तो परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। अमित तिवारी, यूपी तक, इटावा।